नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है दोस्तों, बहुत ही अद्भुत कहानी है। ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों। टेरेसा नाम की एक बहुत बड़ी साइकिक है, उसने ये कही हुई है। उसकी मुलाकात दोस्तों एक बार एक इंसान से हुई थी और नॉर्मली वो ऐसे बात कर रहे थे। बाद में टेरेसा को उस इंसान के साइड में दोस्तों एक बच्चे की आत्मा दिखाई दी और उस बच्चे के आत्मा के हाथ में हॉकी की स्टिक थी। बहुत बार कुछ ऐसी जो आत्माएं होती है, जब वो साइकिक को कुछ कहना हो तो वो दर्शाने की कोशिश करती है चीज़ों से। तब वो टेरेसा ने उस इंसान को पूछा कि आपका हॉकी के साथ कुछ संबंध है क्या, या फिर हॉकी स्टिक के साथ। तब उस इंसान ने कहा कि हाँ, मैं एक हॉकी स्टिक हॉकी सिखाने वाले वो कोच है और वो बच्चों को सिखाते हैं। तब टेरेसा को थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन आज वो लड़का उसको क्यों दर्शन दे रहा है, या फिर उसके सर के पास क्यों आया है। तब वह उसने सारी चीज़ें खुलकर कही। तब उस इंसान ने ये कहा कि कुछ दिनों पहले उनका एक स्टूडेंट था जिसको वो हॉकी सिखाते थे और वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, और एक एक्सीडेंट में कुछ दिनों पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके इनके बेटे जैसा ही था वो, उसको बहुत लगता था कि वो अपना करियर में बहुत ही अच्छा करे हॉकी के, और वो बहुत आशा थी उनके साथ, उस बच्चे के साथ। और अब तक उनको इतना अच्छा स्टूडेंट, इतना अच्छा प्लेयर नहीं मिला था। तो इसलिए जब वो इस दुनिया से चला गया तब ये पूरी तरीके से टूट गए। कभी कभी कुछ रिश्ते खून के नहीं होते दोस्तों, लेकिन फिर भी हमें बहुत दुख दे जाते हैं। तो वैसा ही उन सर का हुआ, और उसके बाद उन्होंने मन में ये ठान लिया था कि मैं अभी फिर से कोचिंग नहीं करूँगा हॉकी की। और इस तरीके से वो कह रहे थे कि अभी मैं इन सारी चीज़ों में ध्यान ही नहीं दूंगा। तो टेरेसा को उस बच्चे की सोल ने कहा दोस्तों कि मेरे सर को ये कहना कि उनको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छे शिक्षक है, वो बहुत ही अच्छे से बच्चों को सिखाते हैं। जिसको ठीक से नहीं आता उनको भी कभी वो डांटेंगे नहीं और प्यार से समझाएंगे, और हमेशा एक अपनापन उनके चेहरे से ही झलक जाता है। वो एक बहुत ही ज़्यादा गुस्सेदार टीचर नहीं है, और वो बहुत ही अच्छे प्रेम वाले और बहुत ही अच्छे से स्वभाव, दयालु स्वभाव के जैसे वो टीचर है। इसलिए बच्चों को कहीं ना कहीं आज उनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे शिक्षक बहुत कम है इस दुनिया में। इसलिए आप उनको कहना कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम मेरे लिए तो तुम ऐसी चीज़ों को छोड़ना मत। तुम बहुत ही अच्छे शिक्षक हो और बहुत अच्छे प्लेयर तुम्हारे हाथों के नीचे तुम तैयार कर सकते हो। ये जो सारे संदेश थे वो टेरेसा ने उस शिक्षक को कहे, और उसके आंखों में दोस्तों पानी आया, क्योंकि इनको यही लगता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन आज उसकी सोल दोस्तों खुद चलकर आई थी सिर्फ मिलने के लिए, और अपने शिक्षक को वो दिल से समझा रही थी। तो उनको भी लगा कि नहीं, इस बात को मुझे गंभीरता से लेना होगा। और उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, ठीक है, मैं ज़रूर इस काम को ऐसे ही अभी आगे चलाऊँगा, और जितना हो सके मैं अपने प्रामाणिकता से काम करूँगा, और बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करूँगा जो भी वो सिखाते थे उसकी। तो इस तरीके से ये जो कहानी है, ये कितना बोलते हैं ना कि भावुक कर जाती है कि एक बच्चा अपने शिक्षक के लिए वहाँ पर आया, और कितने अच्छे से उन्होंने संदेश कहे कि आप एक बहुत अच्छे टीचर है और आपकी ज़रूरत है आज के बच्चों को आपकी, इसलिए तो आप इस काम को कभी भी छोड़ना मत। और ये कहानी कहीं ना कहीं दूसरा भी हमें संदेश देती है दोस्तों कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे पल हो जाते हैं कभी कभी कि जिसके वजह से हम पूरी तरीके से निराश हो जाते हैं। तो ऐसे समय में आप निराश मत होना, आप फिर से उठना और चलने की कोशिश करना। एक दिन सफलता आपके ज़रूर हाथ लगेगी दोस्तों, आप ज़रा भी चिंता मत करना। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।